प्राकृत प्रशिक्षण यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे श्रमण संस्कृति सम्यक ज्ञान प्रतियोगिता के जनवरी माह के 9वें प्रश्न पत्र के सभी उत्तर छह ढाला ग्रंथ की पहले से तीसरी ढाल के अंतर्गत जो है उसके सभी उत्तर हम छह ढाला ग्रंथ के अनुसार देखेंगे। पिछले 8 प्रश्न पत्रों के उत्तर भी आप इसमें देख चुके हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब तुरंत कर लें। अपने मित्रों से भी कहें कि प्रतियोगिता के सभी प्रश्न पत्रों के उत्तर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला प्रश्न, मंगलाचरण में नमहु का क्या अर्थ है? 4 ऑप्शन है। नमस्कार करते हैं, नमस्कार करता हूं, नमस्कार करते हो, नमस्कार करके। मंगलाचरण देखिए, 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग संहारिके। नमहु नमस्कार करता हूं, त्रियोग तीनों योगों को संहारिके संभाल करके। यहां पर पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं कि मैं वीतराग विज्ञानता को नमहु नमस्कार करता हूं, अपने मन वचन काय को शुद्ध करके। तो यहां नमहु का अर्थ है बी, नमस्कार करता हूं। दूसरा प्रश्न, नारकी जीव परस्पर लड़ते हैं और खालिस्तान नामक देव भी इनको लड़ाते भिड़ाते हैं। 4 ऑप्शन है। सौधर्म इंद्र, वायु कुमार, अग्नि कुमार, असुर कुमार। इसका उत्तर हमको पहली ढाल में मिलेगा जहां पर लिखा हुआ है इन नरकों में दुखों का वर्णन। वहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है 11वें छंद में, तिल तिल करें देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। इन नारकी जीव आपस में एक दूसरे के तिल तिल के समान टुकड़े कर देते हैं और असुर कुमार नाम के जो देव हैं वो भिड़ाते हैं, दुष्ट, बड़े दुष्ट हैं और प्रचंड रूप से लड़ाते भिड़ाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, असुर कुमार। असुर कुमार में भी सभी असुर कुमार देव नहीं होते हैं, उसमें एक विशेष कुछ जातियां होती हैं जो उनको लड़ाती भिड़ाती हैं। फिर भी कहने में तो यही आएगा कि असुर कुमार भिड़ाते हैं। तीसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा दुख नारकियों को नहीं होता है? अच्छा, वैसे तो सभी दुख होने चाहिए, लेकिन कौन सा दुख नहीं होता है देखते हैं। 4 ऑप्शन है। अति शीत और अति गर्मी का दुख। देखते जाइए, ऐसी शीत और उष्णता वहां पर होती है। 10वें छंद में मिल रहा है पहले ढाल के, मेरु समान लोह गली जाए, ऐसी शीत उष्णता था। मतलब बहुत ज्यादा ठंडी और गर्मी होती है, मेरु के समान गोला भी गल जाता है। दूसरा, अति भूख और अति प्यास का दुख। यह भी हमको वहां पर मिलता है सिंधु 11वें छंद में, सिंधु नीरते प्यास न जाए तो पण एक न बूंद लहाए, 3 लोग को नाज जुखाए, मिटे न भूख कणा न लहाए। इतनी प्यास कि समुद्रों का पानी पी लें फिर भी एक बूंद नहीं फिर भी प्यास नहीं मिटे, लेकिन एक बूंद पानी नहीं। और पूरे 3 लोग का अनाज भी खा लें तो भी भूख नहीं मिटे, लेकिन एक कण अनाज का खाने के लिए नहीं। तो ये भूख प्यास वाला वेदना भी नारकियों को होती है। माता के गर्भ में लंबे समय तक रहने का दुख। अब माता के गर्भ में नरक के दुखों का वर्णन पूरा देख लीजिए। उनका जो जन्म होता है वो उपपाद शैया में होता है, माता पिता वहां पर नहीं होते हैं। तो ये माता के गर्भ में लंबे समय तक रहने का जो दुख है ये तो मनुष्यों को होता है। जननी उदर वस्यो नवमास, 13वें छंद में हमको ये मिल रहा है, ये मनुष्यों के दुख में आएगा। चौथा, पेड़ों के तलवार के समान तीक्ष्ण पत्तों से कटने का दुख, ये नारकियों को होता है। 10वें छंद में, सेमर तरु दलजुत असिपत्र, असिज्यों देह विदारे तत्र। सेमर नाम के वृक्ष होते हैं जिनके पत्ते तलवार की धार के समान हैं और शरीर के तलवार के जैसे टुकड़े भी कर देते हैं। तो कौन सा दुख नारकियों को नहीं होता है? सही उत्तर है सी, माता के गर्भ में लंबे समय तक रहने का दुख। चौथा प्रश्न, जीवन भर अप्राप्त विषयों की चाह में दुखी रहते हैं और मरण समय प्राप्त विषयों के छूटने पर दुखी होते हैं। छह ढाला के अनुसार यह दुर्दशा किसकी है?
चार ऑप्शन है, नारकी, त्रियंच, मनुष्य, देव। छठाला की पहली ढाल, 15वां छंद, विषय चाह दावानल दयो, मरत विलाप करत दुख सह्यो। विषय चाह, पंचेंद्री के विषयों की चाह में, चाह रूप दावानल में जलते रहते हैं, जीवन भर अप्राप्त विषयों की चाह में दुखी रहते हैं। ये लाइन तो मिल गई। दूसरी इसके आगे क्या लिखा है, मरत विलाप करत दुख सह्यो, और मरते समय विलाप करता है, रोता है, मेरे ये सब वैभव पंचेंद्री के विषय छूट रहे हैं, ऐसा मरण के समय विलाप करता है। ये दोनों कंडीशन मिल गई। किसके दुख हैं ये बड़े बड़े दुख तो देवों के हैं। एक देव अपने सुखों को नहीं देखता, बल्कि दूसरे देव के जो सुख वैभव है उसको देखता रहता है और विषयों की चाह में जलता रहता है। तो यह देवों के दुख हैं। तो इसका सही ऑप्शन है डी, देव। पांचवा प्रश्न, इनते न्यारी है जीव चाल, इस पंक्ति का सही भाव क्या है? दूसरी ढाल में हमें यह पंक्ति मिल रही है, इनते, तीसरे छंद में, पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल। ऑप्शन क्या है, जीव की चाल इनसे सुंदर है, जीव का स्वरूप इनसे अच्छा है, जीव का स्वरूप इनसे अलग है, जीव का स्थान इनसे उच्च है। क्या है भैया अर्थ? पुद्गल, नभ यानी आकाश, धर्म अधर्म और काल। पुद्गल द्रव्य, आकाश द्रव्य, धर्म अधर्म और काल द्रव्य, इन पांच द्रव्यों से इनते न्यारी है, इनसे न्यारी है, इनसे अलग है जीव चाल, जीव का चाल यानी स्वरूप। जीव का स्वरूप इन पांच द्रव्यों के स्वरूप से न्यारा यानी अलग है। तो यहां पर सही उत्तर क्या हुआ? सी, जीव का स्वरूप इनसे अलग है। बड़ी बारीकी से अगर हम देखेंगे तो इन प्रश्नों के उत्तर हमको छठाला ग्रंथ से मिलते जाएंगे। छठवां प्रश्न, जिस आत्म शक्ति के द्वारा विषयों की चाह को रोकना चाहिए, ऐसा नहीं मानना खालिस्थान तत्व का विपरीत श्रद्धान कहलाता है। चार ऑप्शन है, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा। दूसरी ढाल में 7 तत्वों के विपरीत श्रद्धान का वर्णन मिलता है। 7वें छंद पर पहुंचिए, रोके न चाह निज शक्ति खोय। रोके ना चाह, अपनी चाह, अपने पंचेंद्री के विषयों की इच्छा को नहीं रोकता है, और निज शक्ति खोए, अपनी शक्ति जो कि हमें पंचेंद्री के विषयों से दूर करने के लिए लगानी चाहिए थी, उसको खोता रहता है। यह संवर तत्व का विपरीत श्रद्धान है। इसके बाद शिवरूप निराकुलता न जोई, मोक्ष तत्व के विपरीत श्रद्धान की चर्चा है। तो यहां पर अपनी इच्छाओं को नहीं रोकना, यह संवर तत्व का विपरीत श्रद्धान है। सही उत्तर है सी, संवर। 7वां प्रश्न, ज्ञानहीन क्रिया का छह के अनुसार क्या नामकरण है? ज्ञानहीन क्रिया, ऐसी क्रिया जो ज्ञान से रहित है, मतलब बिना ज्ञान के अज्ञानी होकर जो क्रिया की जा रही है वो क्या है? 4 ऑप्शन है यहां पर, ग्रहीत मिथ्या ज्ञान, ग्रहीत मिथ्या चारित्र, अग्रहीत मिथ्या ज्ञान, अग्रहीत मिथ्या दर्शन। अब यहां पर 4 ऑप्शन में से ग्रहित अग्रहित को छोड़ दीजिए, मिथ्या चारित्र कहां पर है उसको देखिए, क्योंकि क्रिया का रिलेशन चारित्र से है। तो यहां पर एक ही ऑप्शन है बी, ग्रहित मिथ्या चारित्र, बाकी सब तो मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन वाले हैं। तो सही आंसर तो यही होना चाहिए, बी वाला। फिर भी हम जब छह ढाला में देखते हैं, दूसरी ढाल में 14वां छंद, वहां पर आया है, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे करनी तन करन छीन, ते सब मिथ्या चारित्र त्याग। आत्मा और अनात्मा का ज्ञान नहीं है, और जो भी क्रिया करते हैं वो सब क्या है? मिथ्या चारित्र है, ग्रहीत मिथ्या चारित्र है। तो हमारा सही उत्तर है बी, ग्रहीत मिथ्या चारित्र। 8वां प्रश्न, व्यवहार और निश्चय मोक्ष मार्ग में परस्पर क्या संबंध है? व्यवहार और निश्चय मोक्ष मार्ग की चर्चा तीसरे ढाल में
शुरू में पहले ही छंद में आ गई है। क्या परस्पर संबंध है? 4 ऑप्शन है। कारण कार्य संबंध, निमित्त नैमित्तिक संबंध, अविनाभाव संबंध, कोई संबंध नहीं है। तीसरी ढाल में पहला छंद देखिए, जो सत्यार्थ रूप सुनिश्चय कारण सो व्यवहारो। जो सत्यार्थ स्वरूप है, जो वास्तविक स्वरूप है, वह निश्चय मोक्ष मार्ग है। कारण सो व्यवहारो, और उसका जो कारण है सो वह व्यवहारो, व्यवहार मोक्ष मार्ग है। मतलब निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण व्यवहार मोक्ष मार्ग है। तो व्यवहार और निश्चय मोक्ष मार्ग का आपस में संबंध क्या हुआ? कारण और कार्य संबंध। व्यवहार मोक्ष मार्ग तो कारण है, निश्चय मोक्ष मार्ग कार्य है। इसलिए सही उत्तर हुआ ए, कारण कार्य संबंध। 9वां प्रश्न, सकल और निकल किसके भेद हैं? बड़ा सरल प्रश्न है। 4 ऑप्शन है, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, निजात्मा। तीसरी ढाल में पहुंचिए, आपको उत्तर वहां मिल जाएगा। छठवां छंद, 5वां और 6वां छंद, सकल निकल परमात्म द्वैविध, तिनमें घाति निवारी इत्यादि पूरा पढ़ लें। तो सकल और निकल परमात्म, परमात्मा 2 प्रकार के हैं, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। उनका स्वरूप भी बताया है। अरिहंत भगवान सकल परमात्मा, सिद्ध भगवान निकल परमात्मा। तो ये जो सकल और निकल भेद है वो सी, परमात्मा, परमात्मा के भेद हैं। सही उत्तर हुआ सी, परमात्मा। 10वां अंतिम प्रश्न, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। बड़ी अच्छी पंक्ति है। इस पंक्ति का सही अर्थ क्या है? यह पंक्ति हमको तीसरी ढाल में मिलती है, 11वें छंद की 4थी पंक्ति, बिन जाने ते। अब इसके 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं? दोषों को छोड़े बिना गुणों का ज्ञान कैसे हो? दोषों और गुणों को जानने के लिए उन्हें क्रमशः छोड़ना और ग्रहण करना चाहिए। दोषों और गुणों को जाने बिना कैसे उनको क्रमशः छोड़ें और ग्रहण करें? ज्ञान के दोष और गुण को क्रमशः छोड़ना और ग्रहण करना चाहिए। यहां पंक्ति क्या कह रही है? बिन जाने ते, बिना जाने। किसको बिना जाने? दोष गुणन को, दोष और गुणों को। दोषों को और गुणों को बिना जाने कैसे तजिए गहिए। कैसे? दोषों को बिना जाने कैसे तजिए, कैसे छोड़ें, और गुणों को बिना जाने कैसे गहिए, कैसे ग्रहण करें। दोषों और गुणों को जानेंगे तभी तो उनको ग्रहण करेंगे और छोड़ेंगे। तो हमारा सही उत्तर क्या है? सी, दोषों और गुणों को जाने बिना कैसे उनको क्रमशः छोड़ें और ग्रहण करें। ये सी वाला ऑप्शन सही है। इस प्रकार से आपके 10 प्रश्न हो गए हैं। अगले वीडियो में आपको अंतिम 10वां जो प्रश्न पत्र है उसके उत्तर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर भी करें, लाइक भी करें। सभी को जय जिनेंद्र।